आज का वीडियो मैं अपनी एक खास बहन के खास रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। बहन ने मुझे मैसेज किया है कि दीदी मैं एक विधवा लेडीज हूँ और जब भी फैमिली के साथ बाहर जाती हूँ, किसी पार्टी में जाती हूँ, किसी सोशल गैदरिंग में जाती हूँ, तो सारी दुनिया की नज़रें मेरे ऊपर टिकी रहती है और वो मुझे एक सवालिया निशान से देखते हैं और हर किसी की नज़र में मुझे एक सवाल नज़र आता है कि उनकी आंखें मुझसे पूछती हैं कि भाई तुम्हारा पति नहीं है, तुम एक विधवा हो। और जब भी कोई क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, जब भी पूरे परिवार को एक साथ जाना होता है, जेठानी है उनके हस्बैंड होते हैं साथ में, सासू माँ है तो ससुर जी होते हैं साथ में, और अगर ननद जी है तो उनके हस्बैंड होते साथ में। मैं एक अकेली अपने आप को बड़ी टूटी हुई, असहाय, मतलब एक बेसहारा ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरा खुद से जीने का मन नहीं करता। और उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप मुझे बताएं कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं जब भी किसी को साथ में देखती हूँ और उन लोगों की जो फीलिंग्स मेरे लिए होती है, उनकी आंखों में जो सवाल होता है, वो सवाल मुझे काट खाने को आता है। और उनके सवालों को मैं जब महसूस करती हूँ, मेरा खुद से अपने आप पे एक घृणा जैसी आती है, मुझे अपने आप पे मतलब बहुत अफसोस होता है कि मेरा कितना दुर्भाग्य है। ये सब इतने मज़े से जी रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, मतलब सासू माँ हैं, अभी उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, वो अभी भी एक सुहागिन की ज़िंदगी जी रही है और मैं एक विधवा की तरह, मैं कोई साज श्रृंगार नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पति नहीं है और मैं अकेले ही रहती हूँ। ये सब लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर मुझे एक मतलब अजीब सी नज़रों से देखते हैं। तो उन बहन का मेरे पे सवाल है, तो बहन आपका जवाब भी मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि आपने बोला है कि मैं किसी भी पार्टी फंक्शन में जाती हूँ तो लोगों की नज़रें हमें काट खाने को आती, चुभती है, उनके सवालिया निशान सीधे मुझ पे फोकस करते हैं। ये आप सोचती हो, लोग क्या सोचते हैं, उनके माइंड को पढ़ने की क्या आपके अंदर शक्ति है? आप अलग अलग तरीके के लोगों के दिमाग को पढ़कर ये महसूस कर सकती हैं कि वो आपके बारे में एक राय रखते हैं। तो क्या आपके अंदर जो इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है, आप जो सोच रहे हो कि उनमें से 10 लोगों की नज़रें आपसे सवाल करने, क्या आपकी एक नज़र उनसे सवाल नहीं कर सकती? आप सबसे पहली बात, आपने ये महसूस कर लिया, आपने मान लिया है कि आपका पति के दुनिया से जाने का कारण आप हो। अगर आप ये चीज़ नहीं मानती ना, तो फिर किसी की इतनी औकात भी नहीं होती कि आपसे इस तरीके का सवाल कर सकते। आपने कहा है मेरा दुर्भाग्य है, मैं सुहाग नहीं कर सकती, मैं श्रृंगार नहीं कर सकती, क्योंकि जिससे मेरी शादी हुई थी, 16 श्रृंगार करके मैं आई थी, वो नहीं है। तो बहन, शादी से पहले भी लड़कियां साज श्रृंगार करती हैं और आज के ज़माने में हर लड़की श्रृंगार करती। क्या शादी से पहले आप, हाँ मानती हूँ कुछ चीज़ें होती हैं जो पति के आने के बाद मिलती हैं, वो ज़रूरी होती है और पति के साथ ही वो चली जाती है, वो सुहागिन स्त्री करती है। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे मेकअप्स हैं, ऐसे श्रृंगार हैं जिसे आप कर सकती हो। ना तो आप पति के साथ उसे लेके आई थी, ना पति के जाने के बाद वो ख़त्म होती है। फिर आपने दुर्भागिन अभागिन अपने आप को खुद बोला है, तो सोचिए, जब आप अपने लिए इस तरीके की राय बना रही हैं तो सामने वाला आपके लिए क्या राय नहीं रखेगा? आज का समय ऐसा नहीं है कि आप गर्दन, कोई आप पे एक थप्पड़ मार रहा, आप दूसरा गाल दे दो, कोई आपके उंगली पकड़, आप गला पकड़ो, ऐसा समय नहीं है। आज जो दोगे वही पाओगे। अगर आप रिस्पेक्ट देते हो, रिस्पेक्ट ही पाओगे। अगर आप गालियाँ देते हो तो गालियाँ ही पाओगे। और लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप खुद को दुर्भाग्यशाली मान रही है। मेरा दुर्भाग्य है, मेरा पति नहीं है दुनिया में। तो बहन, आपने तो मारा नहीं है उन्हें, आपकी वजह से भी उनको नहीं हुआ। ये एक नेचुरल डेथ थी, दुनिया में उनका जितना रहना था, जितने दिन काटने थे उतने दिन उन्होंने आपके साथ काटे, जितने दिन परमात्मा ने आपके साथ उनका लिखा हुआ था उतने दिन वो आपके साथ रहे। और उसके बाद जब परमात्मा का बुलावा आ गया, वो अपने सारे काम काज छोड़कर उन परमात्मा की सेवा में चले गए। और लेकिन आपको यहाँ मानने वालों ने भी आपको जज बनकर फैसला दे दिया कि बेचारी का पति चला गया, ये अकेली रह गई। तो ये चीज़ आप क्यों भूल जाते हो? दुनिया में हम अकेले ही आए हैं।
आपके पति गए ना, वो अकेले ही गए, आपको साथ लेके नहीं गए। और जब वो पैदा हुए होंगे अकेले ही पैदा हुए होंगे। और ना तो इंसान की मृत्यु तय करती है कि वो साथ साथ होगी, ना उनकी जिंदगी तय करती है कि उनको साथ साथ दुनिया में आना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इंसान अकेले आता है अकेले ही जाता है। लेकिन दुनिया कुछ भी कहे, अगर हम अंदर से चीज मान लेना कि हमारा दुर्भाग्य है, हमारा सब कुछ चला गया, न उनके आने से पहले हमारा सब कुछ गया था, न उनके जाने के बाद हमारा सब कुछ गया। ये तो हमारा दिल का वहम है जो हम दिमाग तक रख कर बैठे हैं कि उनसे ही हमारी कहानी शुरू थी, वहीं से खत्म हुई। इंसान आता है जाता है, उसके आगे पीछे बहुत सारी यादें छोड़ जाता है, लेकिन किसी का आने जाने से किसी दूसरे की जिंदगी नहीं जाती। जिंदगी देने वाला भी परमात्मा है, जिंदगी लेने वाला भी परमात्मा है। और सबसे बड़ी बात, आप कहती हो कि मैं उस घर में सबकी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, लेकिन सामने वालों के सवाल हमें चुभते हैं। तो क्यों भाई, अगर आपको लगता है आप सबकी जिम्मेदारी निभा रही है, सबके आंखों में सवाल है, तो आप क्यों रह रही हो? आप वहाँ पे आपका क्या है? वहाँ पे आप क्या ठेके लेके आई हो कि चला गया सामने वाला तो तब भी मुझे आपकी सेवा करनी है, बदले में आप मुझे नेगेटिव सोच दो, मुझे इस तरीके की नज़रों से घूरो। अगर आपकी समझ परख इतनी है, आप उनको समझ सकती कि उनकी नज़रों में आपके लिए एक सवाल है, तो आप भी जवाब बनकर उनसे सवाल कीजिए ना। आप भी उनसे दायरे मांगे ना अपने बेटे के लिए। अगर आपकी इस तरीके की सोच थी उनके लिए, आप अच्छा अच्छा सब कुछ करने को तैयार थे, तो बहू के लिए क्यों नहीं? वो भी एक बेटी है, आपकी नहीं तो किसी और की, क्योंकि बेटी अपने घर से जिस घर में जाती है वहाँ भी अगर मानने वाले बेटी माने तो ये सवाल ही पैदा ना हो। अगर आपके अंदर इतना ही जजमेंट लेने का हौसला है तो फिर आपने सवाल मुझसे क्यों किया? अपने आप से ही कर लेते। क्या दूसरों की सवालों में घिर कर रहना, अपने आप को घुट घुट कर खत्म कर लेना आपकी जिंदगी का मकसद है? ये जीवन परमात्मा का बड़ा खूबसूरत एक तोहफा है। इस तोहफे को आप जितनी सफाई से सजो के संवार के रखोगे ना, उतने ही ज़्यादा टाइम ये टिकेगा भी, ये सजेगा भी, ये संवरेगा भी। ये आपके हाथ में है, आप किस तरीके के इस गिफ्ट को, जो गॉड गिफ्ट है, उसको सजा के संवार के रख सकती हो। अब महिलाएं अपना दुर्भाग्य मान लेती कि जो चला गया उसके बाद हमारा सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, जिंदगी हमेशा चलती रहती है जब तक आप हो। अपनी एक पहचान बनाइए। आपने बांध लिया उस इंसान से अपने आप को 7 फेरों के साथ कि उसके जाने के बाद भी हम तुम्हारे घर की सेवा करेंगे। अपनी एक पहचान बनाए। और सबसे बड़ी बात, उन महिलाओं में ये सोच ज़्यादा होती है जिनका अपना कमाई का कोई जरिया नहीं होता, जिनके इनकम के सोर्स नहीं होते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो सोचिए ना, आप जिस घर में रहती हो वहाँ दिन भर काम करती हो, उसके एवज में आपको रोटियां मिलती है, पेट भरने का साधन मिलता है, उसके अलावा आप सब कुछ छीन लिया जाता है। उससे बाहर की दुनिया, अपनी दुनिया को वहाँ पर ख़त्म मत करिए, अपनी पहचान वहाँ से शुरू करिए। और वो महिलाएं, मैंने बहुत सारी ऐसी बहनों को देखा जो विधवा होती हैं, ये उनका अपना बदकिस्मती नहीं है, वो ऊपर वाले का एक क्या ही कहें, ऊपर वाले की जो सोच है, ऊपर वाले का जो इंसाफ है ना, वो चीज़ उसके ऊपर आती है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव रहती है। आपने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया, जिस तरीके के 10 लोगों की सोच है उन तक अपना दायरा बनाया है। बाहर की दुनिया में निकल के देखिए, वहाँ पे आपकी एक अलग पहचान होगी। और आज से आप अपना एरिया तय कर लीजिए कि मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे अपनी एक दुनिया बनानी है। शुरुआत है, क्योंकि आज से 8 साल 10 साल 20 साल बाद आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी। अभी आपकी ज़िंदगी शुरुआत हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि 5 4 साल 7 साल का आपका साथ था, वो चला गया, उसके बाद भी दुनिया शुरू होती है। अपने आप को बाहर निकालिए, अपने अर्निंग का सोर्स देखिए, जो भी आपके पास अपनी पहचान है, आपकी डिग्रियाँ, अपनी पढ़ाई का जो वो जरिया, उसका यूज़ करिए। दुनिया बहुत बड़ी है। जब घर की 4 दीवारों के अंदर जो आप सोच रहे हो ना, परिवार के बीच में रहकर जो महसूस कर रहे हो, एक घुटन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी अगर आपने उस 4 दीवार से बाहर निकलना सीख लिया। सबसे पहले आपको उन 4 दीवारों से निकल के लोगों की नज़रों को फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि मैं जब दुनिया के बीच में जाती हूँ, सबसे पहले लोगों की नज़र मुझ पर पड़ती कि विधवा है। आपने कैसे मान लिया? अगर आपने साज श्रृंगार नहीं किया है तो सामने वाला आपको विधवा ही समझ रहा हो,
हो सकता है सामने वाले को लग रहा हो ये कोई लड़की है, क्योंकि आपने श्रृंगार तो किया नहीं है ना, फिर उसको कैसे अंतर किया आप विधवा हो या लड़की हो। आपने ये चीज़ मान ली कि आप विधवा हो, इसलिए ये चीज़ आप पे थोपी जा रही है। ये आपको लगता है थोपी जा रही है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम समाज के बीच निकलते हैं। हमने कई महिलाओं को देखा है जो बड़े बड़े पदों पे है, विधवा है, लेकिन उसके बावजूद वो एक स्ट्रांगली एक पॉजिटिव वे में अपना काम कर रही है। उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी पहचान उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। पति का रहना नहीं रहना, दुनिया में आना जाना, ये ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी आप उसको सौंप देना ये गलत बात है, क्योंकि वो दुनिया से चला गया, आपकी अपनी दुनिया है, आप उसको ख़त्म मत करिए। बड़े मुश्किल से ये जन्म मिलता है, इस जन्म को सफल बनाने में आपका अपना योगदान होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के फैसले लेने वाले कोई इंसान नहीं हो सकते। अगर भगवान ने आपको धरती में भेजा तो फैसले इंसान क्यों लेगा, फैसला आपका खुद होना चाहिए ना। परमात्मा जो चाहेगा वो फैसला ले सकता है आपके साथ, लेकिन आपके दूसरों के फैसले पे डिपेंड हो, आपको अपने फैसले लेने की हिम्मत नहीं है, आपको डर है समाज का कि समाज क्या कहेगा, मेरा परिवार क्या कहेगा। जब आपको लगता है वही परिवार आपको इस नज़रों से देखता है, आप घुट रही हो, तो फिर क्यों उनकी परवाह करते हो। अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट करो, जो भी आपके अंदर काबिलियत है उसको बाहर लाओ, दुनिया के बीच में लाओ, समाज के बीच में लाओ। ये दुनिया है, सही को सही गलत को गलत कभी नहीं कहती है। इसमें कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सही को गलत और गलत को गलत कह देते हैं। इसलिए दूसरों के फैसले पर अगर चलोगे तो ज़िंदगी में कभी चलना तो बहुत दूर की बात है, खड़े भी नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, खड़े रखने के लिए आपको खुद के फैसले लेना और अपनी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को जज नहीं कर पाओगे ना, तो दुनिया आपको ऐसे ही तोड़ने के लिए खड़ी रहेगी। हमेशा अपने फैसले, अपनी बुलंदी, अपनी तकदीर खुद बनाने का जज्बा इंसान के अंदर होना चाहिए। चाहे आप गांव से हो, कम पढ़े लिखे हो, चाहे आप शहर से हो, पढ़े लिखे हो, तो ये फैसला आपका होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आप किस तरीके से जी सकती हैं। नई नई चीज़ें, आज के समय में कोई अकेला नहीं है दुनिया में, कई सारी ऐसी तकनीक है, लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, तो अपने आप को भी बिजी रखिए। कोई ऐसा पैशन है आपके अंदर कि भाई आप उसको उजागर करके अपनी पहचान बना सकती हैं। जो आया जो गया वो ऊपर वाले की मर्जी थी, लेकिन आप तो दुनिया में हो ना, जिंदा हो, फिर क्यों अपने आप को ख़त्म कर रही हो। अपनी सोच को थोड़ा बदलेंगे तो सब कुछ आपको बदलाव नज़र आएगा। चलिए, आपके आधार पर मैंने वीडियो बनाया है, बिना नाम लिए ही मैं लोगों की आप स्टोरी रखती हूँ। अगर किसी के भी जीवन में इस तरीके की स्टोरी होती है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, ताकि समाज के बीच में अपनी राय के आधार पर उस चीज़ को रख सकूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर नेक्स्ट टाइम इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से जीवन के वही अनुभव जो फील्ड में मैं महसूस करती हूँ, देखती हूँ प्रैक्टिकली, उन्हीं को आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो सभी का धन्यवाद दिल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।